जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देव अधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो उबरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है, तो वो भी तो कृपा कर कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, तेरी कृपा कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई भरोसा नहीं। शिव गुरु कब, कैसे, कहाँ कृपा करता है, वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, हमारे बीटा अंबाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठे, शिव जी स्वप्न में हर कभी आ जाते। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्न वेशधारी, नंदी, वृषभ,
पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूट बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबर धारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा आप बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर जाए। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर। और मान लो
देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कह रहा है, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, ये हमें मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग। हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरुजी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। और फिर गुरुजी ने कहा, 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का है। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी, उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली कि हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते थे।